फिर गाइस तो मैंने अमेज़ोन से मंगाया है कुछ सामान जो ऑनलाइन आया है अमेज़ोन से, और एक पार्सल मुझे परसों रिसीव हुआ था और एक पार्सल ये रिसीव परसों वाले पार्सल में मैंने मंगाई थी बच्चों के लिए नोटबुक, जो मैंने ऐसे ही अभी तभी इसी टाइम खोल ली थी। और दूसरा पार्सल मेरा ये मुझे रिसीव हुआ है और इसमें शायद एक नोटबुक और मंगाई थी, वो नोटबुक भी है शायद, और साथ में जो मैंने बॉडी शेपर मंगाया था वो बॉडी शेपर भी है। तो वो बॉडी शेपर मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कैसा मैंने बॉडी शेपर नहीं सॉरी साड़ी शेपर, तो मैंने मंगाया है साड़ी शेपर। तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि साड़ी शेपर कैसे मंगाया है, किस कलर का मंगाया है, तो ज़रूर देखना, क्योंकि साड़ी के साथ जो पेटीकोट पहनते हैं उनसे भी ज़्यादा बेस्ट मुझे साड़ी शेपर लग रहा है। तो ट्राई करके देखूँगी, बहुत ज़्यादा इसकी वीडियो वगैरह आ रही थी कि साड़ी शेपर मतलब अच्छा रहता है। तो मैंने पहली बार ही मंगाया है साड़ी शेपर, तो ट्राई करेंगे साड़ी जब मैं साड़ी पहनूँगी तब तो खोल के दिखा दूँगी मैं ये कि कैसा है साड़ी शेपर। तो ये अमेज़ोन से आया है। तो गाइस चलिए, वैसे तो मैंने पार्ट लिया था क्योंकि इसकी शॉर्ट बनाई थी, लेकिन आपके सामने फिर से दिखाती हूँ क्या चीज़ है। शॉर्ट में मैंने दिखा दिया है, ये शायद शॉर्ट गई है नहीं है याद नहीं मुझे भी। मैंने मंगाया अमेज़ोन से साड़ी शेपर, क्योंकि हम साड़ी के साथ मोस्टली क्या पहनते हैं पेटीकोट, तो अभी मोस्टली चल रहा है साड़ी शेपर। तो मैंने साड़ी शेपर मंगाया, तो देखिए कैसा है। पहली बार ट्राई मैं भी करूँगी और जब साड़ी पहनूँगी तब इसका लुक बाद में बताऊँगी। फिलहाल तो मैं आपको इसका ये दिखा रही हूँ कि ये है साड़ी शेपर अमेज़ोन से, और ये इसका है चौरा इसका लिखा हुआ है, इस पर इसका है। तो देखिएगा ये है मेरा साड़ी। मैंने रेड कलर मंगाया क्योंकि मेरे पास रेड कलर की बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो मैंने रेड कलर का ही मंगा लिया है। तो उसका कपड़ा, इसका जो फैब्रिक है यानी का, और ये इसका इन्होंने ये दिया है इसका पैटर्न। तो जो हमारे पेटीकोट आते हैं वो आते हैं कॉटन मिक्स टेरिकोट में आते हैं वो, लेकिन ये टेरिकोट में नहीं, ये है मतलब इसमें गर्मी लगेगी इतना तो मुझे पता है। इसका कपड़ा थोड़ा मुझे कूल वाला नहीं लगा, नायलॉन वाला कपड़ा है, ये नायलॉन का है इसका कपड़ा, जो फैब्रिक है इसका वो नायलॉन है। फर्स्ट इसकी ये वाली ये बात है, इसमें कॉटन नहीं है, तो ये सर्दी गर्मी में चली जाएगा। वैसे थोड़ा गर्मी तो लगेगी क्योंकि नायलॉन में गर्मी लगती है। और उसमें साइड में ना इस तरीके से साइड में इस तरीके से कट दिया हुआ है, एक साइड कट है इसमें, और ये देखो ऐसे। और ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, बिल्कुल साइज 22 बिल्कुल ठीक है। और इसका फ्री साइज आता है, कोई भी पहन सकता है, तो मुझे अच्छा लगा है ये। और इसमें फ्रंट से इन्होंने ये दिया हुआ है, तो जब साड़ी वेयर करेंगे तब इसको पहनेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसा है। तो फिलहाल तो मैंने आपको ये देखी नायलॉन है इसका कपड़ा, शायद मम्मी ऐसे कपड़े को, मेरी मम्मा ज़्यादा इस फैब्रिक के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा नायलॉन की बोलती है ऐसे कपड़े को प्रिय है। तो जब इसे पहनूंगी साड़ी के साथ में वेयर करूँगी तो बताऊँगी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैंने पहली बार ट्राई करूँगी। और रेड साड़ी मेरे पास गई है तो मैंने इसलिए मंगाया है, क्योंकि जो मैं साड़ी के साथ वेयर करती हूँ पेटीकोट वो बहुत लॉन्ग है, उनमें जो नीचे वो झालरें गी रहती है ना वो साड़ी से नीचे दिखती रहती है, मुझे बड़ा चीप लगती है। तो मुझे बहुत ही मैनेज करके अपने पेटीकोट पहनने पड़ते हैं, क्योंकि लॉन्ग हाइट के भी ज़्यादा आते हैं शायद, तो इसलिए मुझे एक नीड थी बॉडी शेप साड़ी शेपर की, तो इसलिए मैंने बनाया। अगर ये अच्छा रहा, मुझे इसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो मैं अदर साड़ियों के भी और लाइट एंड ब्राइट डार्क कलर मंगा कर रख लूँगी फिर, क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ उनके हिसाब से, क्योंकि 2-3 पीस मंगा लेंगे और तो सब साड़ियाँ भी निकल जाएंगे। न्यूड कलर मंगाना जरूरी होता है, ब्लैक कलर मोस्टली सब साड़ी पे चलता है, न्यू कलर चल जाता है, पिंक साड़ी सब पे होती है। तो ये था मेरा अमेज़ोन का पार्सल। तो अभी मैंने एक चीज़, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, और मॉर्निंग के बज रहे थे जब मैंने अमेज़ोन की वीडियो बनाई थी, उस टाइम 4 बज रहे थे। वो वीडियो मैंने 4 बजे उठ के बनाई थी। उसके बाद में अभी मैं ठीक आपसे मिल रही हूँ 8:30 बजे। तो 8:30 बजे मैंने नाश्ता वगैरह आज नहीं बनाना था, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बस उनको दूध करके दे दिया था मैंने और ड्राई फ्रूट दे दिए थे। वो वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही एक क्लिप निकाल दी थी जो उसमें ऐड कर दिया अमेज़ोन वाली। वो सुबह उठ के 4 बजे बनाई थी मैंने, और फिर मैं नहाने के बाद में फिर यहाँ पे मैं लग गई थी काम पे। और अभी टाइम है मेरा घर की क्लीनिंग करने का। झाड़ू मैंने पहले लगा दी, डस्टिंग कर दी थी, और अभी लगा रही हूँ
पोछा, और मैं वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मैंने वैसे मोब भी लिया था और मोब से ना स्पेस कम घेरता है, मोब मतलब थोड़ा टाइम लगता है मोब से पोछा लगाने में, इसलिए मुझे वाइपर वाला पोछा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें ना ये काफ़ी स्पेस कवर करता है और जल्दी लग जाता है, और घर इतना बड़ा है, हमें पूरे घर में झाड़ू पोछा करने में 2-2.5 घंटा लग जाता है। मेड हमारी नहीं आ रही है अब गर्मियों में, हमने वो अब इसको मना कर दिया था इसलिए वो नहीं आ रही क्योंकि वो अच्छे से क्लीनिंग करती थी, तो हम खुद ही कर रहे हैं दोनों बहनें क्लीनिंग घर की। तो अभी मैं फटाफट बैठ के नीचे से अच्छे से चारों कोनों से क्लीनिंग कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी मतलब। और डस्टिंग और झाड़ू पहले कर दी थी मैंने, वो तो मैं मॉर्निंग में ही कर दी थी, पोछा अब लगा रही हूँ। और सुबह सुबह मैंने एक वीडियो शूट की है जो आपके लिए की थी, उसके बाद में सारा काम हो चुका है। दोनों कमरों में, बच्चों के में, ये बच्चों का कमरा है, इसमें भी मैं पोछा लगा दूँगी। फिर बाहर मुझे हॉल में लगाना है, और करीबन 2-2.5 घंटा झाड़ू और पोछे में लग ही जाता है। डस्टिंग भी साथ साथ करनी पड़ती है, सारे बेड, सोफे, काउच वगैरह झाड़ने पड़ते हैं। तो ये काम डेली का होता है हम हाउस वाइफ का, और इसकी कोई हमें पगार नहीं मिलती है। मेड आती है तो उसका मंथली अमाउंट निकल जाता है, हस्बैंड लोग उसका अमाउंट दे देते थे, और अब जब हम कर रहे हैं ना ये वाला काम तो हमें कोई पगार नहीं मिलती है। और हम बिना पे के मेड हैं जो काम करते हैं पूरे घर के, तो हाउस वाइफ का यही हाल है। ऐसे अमाउंट निकल जाता है, बट हाउस वाइफ के लिए कहाँ अमाउंट निकलेगा। तो हम हंसते रहते हैं कि जब पोछे वाली आती थी तो उसका अमाउंट निकलता था, उसको देते थे, तो अब हमें भी दो भाई। तो हाँ जी, यहाँ पे बस बढ़िया तरीके से मैं अच्छे से चारों कोनों से साफ कर करके, डस्टिंग कर करके, जो भी जहाँ पे मुझे कचरा दिखता है वहाँ पे मैं हैंड टू हैंड उठा लेती हूँ उसको। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्लीपर वगैरह छोड़ जाते हैं, उनको भी सेट करना पड़ता है बीच बीच में, बेड वगैरह, क्योंकि झाड़ू तो मॉर्निंग में लग गई। तो इस तरीके से मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, मैं सभी को बोलती हूँ सुबह जितना जल्दी उठोगे उतना हम अपने गर्मियों में घर के काम को कवर कर लेंगे, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, जल्दी ही धूप निकल जाती है, गर्मी हो जाती है, और जल्दी ही बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में बॉडी में वीकनेस आनी, मतलब थोड़ा चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती रहती है गृहिणियों को काम करने का मन कम करने लगता है, तो आधे काम छोड़ती रहती है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं अपने प्रॉपर काम डेली करके चलती हूँ, चाहे वो डस्टिंग हो, क्लीनिंग हो, किचन की क्लीनिंग हो, कोई भी काम हो, मैं जल्दी उठना प्रेफर करती हूँ, ना कि काम छोड़ना। अपने काम में प्रॉपर निपटाती हूँ सारे के सारे जितने काम होते हैं। तो यहाँ पे हॉल में पोछा लगा रही हूँ, और पूरे हॉल का तो मैंने आपको दिखाया नहीं है कितना बड़ा हॉल है। डाइनिंग टेबल का एरिया थोड़ा सा दिखा दिया आपको इधर का, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे टाइम लगता है हॉल में पोछा लगाने से, और अगर हाथ से लगाएंगे ना तो बस समझो शाम तक हम इसी पोछे में रह जाएंगे, बाकी काम हम कर नहीं पाएंगे। तो बड़े घर में ये भी समस्या होती है, अगर बड़ा घर बनवा तो लो, फिर ये झाड़ू पोछे की बड़ी समस्या। छोटे से घर में फटाफट से ये काम हो जाता है। खैर जो भी है, अभी काम चल ही रहा था, और मैं चारों तरफ से, मुझे साथ में कैमरे को भी सेट करना पड़ रहा था। और इसके बाद में मैंने हॉल क्लीनिंग के बाद में मैं ये जो पोछा आते हैं सर्फ साबुन से धो के अच्छे से क्लीनिंग करके छोड़ दूंगी, और अपना भी हाथ मतलब फेस वॉश कर लूँगी अच्छे से। बाथरूम क्लीन करूँगी पहले ये, क्योंकि सुबह मैं नहा लेती हूँ, अब दोपहर में तो खैर नहाऊंगी नहीं, फिर मैं शाम में नहाती हूँ एक बार। और इसके बाद में फिर लगेगी मेरी किचन की ड्यूटी, क्योंकि मैंने आज नाश्ता तो बनाया नहीं था, सिर्फ दूध बच्चों को दिया था और चाय वगैरह बनाई थी, और ड्राई फ्रूट दे दिए थे बच्चों को, मखाने रोस्ट करके रख रखे थे, और बच्चे वो करके चले गए थे। तो अभी किचन में जाऊंगी इसके बाद में। और मैं डेली इसको, जब मैं नहाती हूँ मॉर्निंग में, नहाने से पहले जो मुझे हाथ के कपड़े होते हैं मैं उनको हाथ से हैंड वॉश करती हूँ। जैसे वाइट जो कपड़े होते हैं, हस्बैंड की शर्ट होती है, बच्चों की शर्टें होती हैं, वो धोती हूँ मॉर्निंग में ही जब नहाती हूँ। और इससे मैं ब्रश से क्लीन करती हूँ फर्श भी इसका, ताकि गंदगी ना नजर आए बाथरूम में भी। और ये मेरा डेली का काम है। और वॉश बेसिन भी मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। और ये जो इसकी टैब होती है स्टील की, इस पर मैं हार्पिक नहीं लगाती, इस पर मैं ये हैंड वॉश जो रखा रहता है ना टैब पे, वही घुमा देती हूँ। जो वॉश बेसिन की टैब है, इससे ना ये काली काली नहीं होती और जरसा भी नहीं आता है इस पर। इस तरीके से ये बहुत मतलब स्टील चमकती रहती है थोड़ा सा, वरना इस पर ना वाइट जमने लगता है अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे। और फेस वॉश करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ा ड्रेस चेंज कर, तो गाइस ये लाइन मैं फ्रिज में से निकाल के ठंडा ठंडा कूल एलोवेरा जेल फ्रिज में रख देती हूँ मैं इसको। और जब मुझे ये यूज़ करना होता है
तो फ्रिज में से निकाल के इसको आप अपनी स्किन पर ठंडा ठंडा अप्लाई करो, बहुत कूल फीलिंग आती है इससे। तो बस यही होता है मेरा चेहरे का मसाज मेकअप, इसी से करती हूँ मैं। और एलोवेरा जेल लगा के ग्लो बहुत आता है फेस पे, आप खुद ही देख लीजिएगा कितना ग्लो आ रहा है फेस पे। इसे लगाने से काफ़ी अच्छा फेस करता है, लगता है मतलब। और गाइस कुछ आई है, मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया था, मेरा वो भी आया है। तो वो भी मैं आपको, अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, कुछ सामान मंगाया अमेजोन से, पार्सल आए हैं मेरे। तो बस वो भी दिखाऊंगी आपको। पहले मैं अपना किचन में जाके अपनी किचन का काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि भी मुझे बनाना है खाना पीना जाके किचन में, तो वो बनाऊंगी। उसके बाद में फिर आपको मैं पार्सल वगैरह दिखाऊंगी। और बालों को बांध लेंगे, क्योंकि किचन में जा रहे हैं तो बाल फोल्ड करने होंगे। तो अभी घर में टीवी वगैरह नहीं चल रहे थे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, पेपर है बच्चों के, तो इसलिए मैंने कर दिया अपने ही वॉइस ओवर। ठीक है, तो अच्छे से कस के बाल हमने बांध लिए हैं। थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो गर्मी बहुत है, बाल बांध ले, जब तक किचन में काम करेंगे तब तक बाल बंधे रहेंगे, उसके बाद में ओपन कर दूंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो किचन में बस अब जा रही हूँ किचन में। और किचन में मैंने बनाए हैं आज आलू चना फ्राई करके। मैंने इसमें तरीके नहीं बनाए हैं, आज आलू लिए थे उबले हुए, और मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की भी भोग लगता है। तो उबले हुए चने डाल दिए थे, टमाटो और हरी मिर्ची का तड़का लगाया था, और बस ये वाला काम मैंने सब्जी बना रही थी। एक तरफ मैं चाय रख रही थी, और अभी टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे, क्योंकि आज मैंने नाश्ता थोड़ा लेट बनाया था। और हस्बैंड आज बाहर खाएंगे, कहीं किसी की जन्मदिन पार्टी है, दोपहर में पार्टी दे रखी है किसी ने जन्मदिन की, तो वो वहाँ पे जाएंगे। तो इसलिए बच्चे और मैं ही थे बस। और ये मैंने आटे का ड्रम ही बाहर निकाल दी कैबिनेट से, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अगर हम इस तरह का आइटम्स कैबिनेट में रखते हैं तो इसमें जल्दी जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए इनको हवा में रखो, ताकि इनको हल्का हल्का, जैसे किचन में बाहर तो फैन भी चलता है ना, अंदर कैबिनेट तक तो हवा पहुँच नहीं पाती है, दालें भी ख़राब हो जाती है, दालों को भी हल्की हल्की धूप लगाओ बीच बीच में। तो यहाँ पर मैं थाली लगा रही थी बच्चों की, तो दोनों बच्चे इसमें कर लेंगे, क्योंकि बच्चे आ गए थे, पेपर उनका जल्दी था, और 10 बजे छूट जाता है एक का पेपर, और एक का पेपर 11:30 बजे छूट जाता है। तो फिर मैंने सारा कुछ करने के बाद में बच्चों के लिए थाली लगा रही थी। वो लड्डू गोपाल को रख दूंगी, फिर बचा हुआ बच्चे खा लेंगे। कुछ देर में ढक के लड्डू गोपाल जी के सामने भोग लगा के रख देती हूँ, क्योंकि कहते हैं एकदम से खाना नहीं उठाना चाहिए भगवान जी के सामने से, आधा घंटा उसको ऐसे ही छोड़ दो भगवान जी को, क्योंकि जैसे हमें खाने में देर लगती है, ऐसे भगवान जी को भी तो खाने में देर लगेगी ना। तो हाँ जी, फटाफट चाय, उधर चाय बन रही है, और इधर मैं डाल ली थी इसमें गरम मसाला हल्का सा, ताकि टेस्ट हो जाए। बच्चे नहीं खाते हैं गरम मसाला वगैरह, तो खुद के लिए मैंने गरम मसाला डाल दिया सब्जी में। और जितनी सब्जी एक्स्ट्रा बचेगी उसके फिर शाम को पराठे वगैरह बन। और हाँ, आज ना मेरा दिन इतना बिजी रहा, एसी वाले भी आ गए थे, फिर एसी वाले आ गए थे 11:30 बजे। और एसी देखिए सर्विस के लिए एसी कितनी गंदी निकली अंदर से। मैंने नीचे वाली नेट तो साफ़ करवा दी थी, तो लेकिन ऊपर वाली तो बहुत ही गंदी थी, तो उनमें टाइम लगा। और अभी मिल रही हूँ आपको मैं सीधा 12 बजे। लेटी नहीं थी मैं, यहाँ पे अक्षत आ गया था, स्कूल से भी आ गया था, उसको थोड़ा फ्रूट वगैरह दिए, और मैंने थोड़ा कपड़े फोल्ड किए। गर्म कपड़े थे केदारनाथ से जो हस्बैंड आए थे, वो वाले गर्म कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए थे। और यहाँ पे अक्षत खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। और बस आज का व्लॉग इतना ही है, मॉर्निंग से दोपहर तक का रूटीन मैंने आपको शेयर कर दिया। बताना कैसा लगा ये मेरा रूटीन, आपको प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, अच्छी लगे तो अपने फैमिली में शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए